वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो याद रखिएगा ये है 94। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 2019 में ध्यान रखिएगा 2019 में 102 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक रही है और इसे कितने देशों में जारी किया गया? तो याद रखिएगा इसे 107 देशों में जारी किया गया था जिसमें कि भारत की रैंक 94 है और फर्स्ट पे है बेलारूस। फर्स्ट रैंक जिसे मिली है वो है बेलारूस देश। तो याद रखिएगा 107 देशों में जारी किया गया था, 94 भारत की रैंक है। 2019 में 102 रैंक रही थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की। तो ये ध्यान रखिएगा। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक विकास समिति प्लेनरी की बैठक में किसने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी अमित शाह, डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये प्रतिनिधित्व किया है, भाग लिया है, हिस्सा लिया है निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में 102वीं बैठक हुई है वर्ल्ड बैंक विकास समिति प्लेनरी की और इसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी प्रतिनिधित्व अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ध्यान रखिएगा। निर्मला सीतारमण के बारे में भी जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं और अभी हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की थी जिसमें इनको 34 स्थान मिला है, 34वां स्थान मिला हुआ है सबसे शक्तिशाली महिलाओं में दुनिया भर की। और आपको बता दें कि इन्होंने अभी हाल ही में 2020-21 का बजट भाषण भी पेश किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनेगा। और ये जो बजट पेश किया था इन्होंने 2020-21 का, आपको बता दें कि सबसे लंबा बजट भाषण था। टाइम याद रखिएगा 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट इसका टाइम था। ये आज़ाद भारत का सबसे लंबा अब तक का बजट पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा बजट भाषण पेश किया गया था और इसकी जो थीम थी, जो बजट भाषण पेश किया गया था 2020-21 का, उसकी थीम थी सबका साथ सबका विकास। तो ये आप निर्मला सीतारमण जी से याद रखिएगा। ये वित्त मंत्री भी हैं प्रेजेंट टाइम में भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप्स रिसाइकलिंग की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी नागालैंड, सी बिहार, डी गुजरात। तो ये किया गया है गुजरात में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप्स रिसाइकलिंग की स्थापना गुजरात में की गई है। क्या है रिसाइकलिंग? इसके बारे में जान लेते हैं। ये टर्म है, इस टर्म का मतलब है कि पुनः चक्रण, किसी भी चीज़ को रीयूजेबल बनाना, किसी भी वस्तु को पुनः चक्रण करके, पुनः चक्रण होता है इसका हिंदी में। और वैसे देखें तो रीयूजेबल, दोबारा किसी भी चीज़ का यूज करके प्रयोग करना। तो यही है रिसाइकलिंग और इसकी स्थापना अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने की है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात ये रहा मैप में गुजरात, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर और सीएम है विजय रूपानी। गवर्नर याद रखिएगा आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। और नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क यहाँ के 2 फेमस नेशनल पार्क हैं। और सरदार सरोवर बांध यहाँ का फेमस सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध यहाँ का फेमस बांध है। तो ये भी याद रखिएगा। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। तो ये गुजरात से याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप ध्यान में ही रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पहला क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम, जिसका अभी
नाम चेंज करके सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा में है, जिसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, अभी हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। और भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जो जयपुर में बनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में स्लेनेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू किया जा रहा है, आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, डी सी ए एंड बी दोनों, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो स्लेनेक्स सैन्य अभ्यास शुरू किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में 3 दिवसीय भारत श्रीलंका के बीच स्लेनेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाना है और ये वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। और याद रखिएगा, ये इसका 8वां संस्करण है, 8वां संस्करण होगा, जो कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली, याद रखिएगा, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8वां संस्करण है और ये श्रीलंका के त्रिंकोमाली के तट पर आयोजित किया जाएगा। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन हर साल किया जाता है और ये 8वां संस्करण है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये श्रीलंका है जिसकी 2 कैपिटल है, एक तो जुडिशियल कैपिटल है और दूसरी है लेजिस्लेटिव कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। याद रखिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर हैं महेंद्रा राजपक्षे। तो ये आप श्रीलंका से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में जेसिंडा अर्डर्न ने किस देश के प्रधानमंत्री के लिए जीत हासिल की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी बोलीविया, डी अर्जेंटीना। तो इन्होंने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए जेसिंडा अर्डर्न ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्ण बहुमत हासिल किया है और ये दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और सबसे बड़ा शहर न्यूजीलैंड का ध्यान रखिएगा ऑकलैंड है, सबसे बड़ा शहर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में खबरों में रही पिंक डॉल्फिन किस नदी के मुहाने के आसपास देखी गई है या पाई गई है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी या पर्ल नदी। तो ये पाई गई है पर्ल नदी पर अभी हाल ही में पिंक डॉल्फिन देखी गई है पर्ल नदी के आसपास। तो ये इसी तट के मुहाने पर देखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अभी हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए राजकिरण राव, बी अजय कुमार भल्ला, सी डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, डी निधि कुमारी। तो ये बनाया गया है राजकिरण राव को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। राजकिरण राव अभी हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा। और का गठन कब किया गया था इंडियन बैंक एसोसिएशन का? तो याद रखिएगा, इसका गठन जो हुआ था 26 सितंबर 1946 को हुआ था, 26 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और अजय कुमार भल्ला से मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि ये गृह सचिव हैं प्रेजेंट टाइम में और इनका अभी कार्यकाल 2021 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा अजय कुमार भल्ला से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में हंस जलधारा योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में अभी हाल ही में हंस जलधारा योजना शुरू की गई है। क्या है यह योजना? तो इसके जरिए शुद्ध जल उपलब्ध कराना है उत्तराखंड वासियों को और इसमें जो लागत आएगी 50 करोड़ की लागत आएगी। तो याद रखिएगा, इसमें लागत 50 करोड़ की आनी है और
इसे लगभग 3 साल के अंदर पूरा किया जाना है। इसे लगभग 3 साल के अंदर पूरा किया जाना है इस परियोजना का। और इसका उद्घाटन हंस जलधारा योजना का जो उद्घाटन किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड, यहाँ आप देख सकते हैं मैप में उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून, जिसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 में किया गया था। और अभी हाल ही में इसकी एक कैपिटल बनाई गई है, समर कैपिटल गैरसैंण, तो ये भी याद रखिएगा। अब 2 कैपिटल है उत्तराखंड की, विंटर कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, तो ये भी याद रखिएगा। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70 उत्तराखंड में। और 1 सदनी व्यवस्था है उत्तराखंड में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए हरीश कोटेचा, बी जावेद अख्तर, सी ऐश्वर्या श्रीधर, डी मिंटी अग्रवाल। तो अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2000 जिसने जीता है 2020 को, वो है ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। इन्हें ही अभी हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिया गया है 2020। ये 23 साल की हैं और ये मुंबई नबी में रहती हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसके पहले भी ये एक अवार्ड जीत चुकी हैं, जिसका नाम है, ये अवार्ड भी याद रखिएगा, वर्ल्ड लाइफ प्रेजेंटेटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। ध्यान रखिएगा इनको, ये वर्ल्ड लाइफ प्रेजेंटेटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं। 23 साल की है ऐश्वर्या श्रीधर। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिंटी अग्रवाल से आपको बता दें कि अभी हाल ही में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, तो मिंटी अग्रवाल से ध्यान रखिएगा। और जावेद अख्तर के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि इन्हें अभी मैंने जून करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको बताया था कि इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नवाजा गया था। और यह अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे जावेद अख्तर। और हरीश कोटेचा को अभी हाल ही में सांड्रा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अब्दुल बारी सिद्दीकी, बी संजय मिश्रा, सी मुश्ताक अहमद, डी कोटी श्रीनाथ। तो ये जिसको बनाया गया है, चुना गया है, वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी को अभी हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखिएगा मुश्ताक अहमद इसके सचिव बने हैं। बिहार ओलंपिक संघ के सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुश्ताक अहमद, तो ये ध्यान रखिएगा। और श्रीनाथ, कोटी श्रीनाथ से मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में एक अंगूठी में सबसे अधिक हीरा जड़ा था और हीरे जड़ करके ये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि हैदराबाद के हैं कोटी श्रीनाथ, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और संजय मिश्रा अभी हाल ही में पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। निधि कुमारी से भी ध्यान रखिएगा कि बिहार राष्ट्रीय मानवाधिकार की अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं निधि कुमारी, तो ये आप बिहार से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में अरुण कुमार झा का निधन हो गया, यह कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, बी कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सी गायक, डी पत्रकार। तो ये एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, अरुण कुमार झा। ये मैथिली सिनेमा के अभिनेता थे, ध्यान रखिएगा, ये मैथिली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे अरुण कुमार झा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और 2 अक्टूबर को प्रदर्शित राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया था अरुण कुमार झा को, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अभी हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, भानु अथैया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट
आज के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी शिक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी जल मंत्रालय। तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।